सीतापुर गांव में कमला नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह बहुत लालची और घमंडी स्वभाव की थी। उसे अपने पैसों और हैसियत पर बड़ा घमंड था। कमला का एक बेटा था जिसका नाम मोहन था। कुछ समय पहले ही मोहन की शादी राधा नाम की एक सीधी सादी लड़की से हुई थी। राधा एक गरीब परिवार से थी। उसके माता पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार शादी की थी, लेकिन वे ज्यादा दहेज नहीं दे पाए थे। शादी के कुछ दिन बाद एक सुबह रसोई में राधा खाना बना रही थी। तभी कमला और उसकी बेटी शांति वहां आ जाती हैं। देखो तो शांति, कैसी बहू हमारे घर आई है। न ढंग का दहेज लाई और ना ही कोई फायदा हुआ इस शादी से। मुझे तो समझ ही नहीं आता, आखिर ऐसे घर से रिश्ता जोड़ने की जरूरत ही क्या थी। सही कह रही हो माँ। अगर मेरे भाई की शादी किसी अमीर घर में होती ना, तो आज घर में कितना सामान और इज्जत बढ़ जाती। यहाँ तो बस खाली हाथ ही सब कुछ हो गया। माँ जी, मेरे माता पिता ने अपनी पूरी कोशिश की थी। जितनी उनकी हैसियत थी उन्होंने उतना ही दिया है। उन्होंने कोई कमी जानबूझकर नहीं की। बस बस, अब हमें तुम्हारी सफाई नहीं सुननी। हमें अच्छी तरह पता है सब। अपनी गरीबी का रोना मत रो। सच तो यही है कि तुम्हारे घर वालों ने हमारे साथ धोखा किया है। और भाई भी ना जाने क्या देखकर इसके प्यार में पड़ गया, वरना ऐसे घर में शादी करने की कोई वजह ही नहीं थी। दोनों की बातें सुनकर राधा चुपचाप सिर झुकाकर अपने काम में लग जाती है, क्योंकि वो किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। रात के समय राधा अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी मोहन खेत का काम खत्म करके चलते हुए अपने कमरे में आता है। क्या बात है राधा, तुम कुछ परेशान लग रही हो और तुम्हारा चेहरा भी उतरा हुआ लग रहा है। कुछ नहीं जी, बस थोड़ा सा काम ज्यादा था, इसलिए थकान लग रही है। राधा सच बताओ, बात सिर्फ थकान की नहीं है। मुझे पता है माँ और दीदी फिर से तुम्हें कुछ ना कुछ कह रही होंगी। रहने दीजिए जी, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से घर में कोई भी झगड़ा हो। मैं सब सह लूंगी, बस घर में शांति बनी रहे। लेकिन राधा, हर बात को चुपचाप सहते रहना भी सही नहीं होता। तुम भी इंसान हो, तुम्हें भी दुख होता है। मैं समझती हूँ, लेकिन मुझे भरोसा है कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। शायद एक दिन सब मुझे समझने लगेंगे। राधा की बातें सुनकर मोहन शांत हो जाता है और राधा भी हमेशा की तरह अपने दुख को दिल में दबाकर बैठी रहती है। कुछ दिनों बाद गांव में एक शादी थी। उसी को लेकर कमला और शांति वहां जाने की तैयारी कर रही थी। शांति, वो नया हार निकालो। आज गांव वाले भी देख ले कि हम कितने बड़े घर के लोग। हमारी शान और शौकत का अंदाजा सबको लगना चाहिए। जी माँ, और सच कहूँ तो यहाँ हमारे मुकाबले का तो कोई है ही नहीं। लोग बस देखते रह जाते हैं हमारी हैसियत। माँ जी, क्या मैं भी आपके साथ चलूं? तुम वहाँ जाकर क्या करोगी भला? अरे माँ, इसे साथ ले जाएंगे तो लोग पूछेंगे कि बहू दहेज में क्या लाई है, और फिर हमारी ही किरकिरी होगी। हाँ, सही कहा शांति। तुम घर पर ही रहो राधा, तुम्हारे लिए यही ठीक रहेगा। वहाँ जाकर तुम्हें भी शर्मिंदा होना पड़ेगा और हमें भी। कमला और शांति की बातें सुनकर राधा चुप हो जाती है, लेकिन उसके मन का दुख पहले से और बढ़ चुका था। उस रात कमला और शांति अपने कमरे में बैठी राधा को किसी भी तरह घर से दूर करने के बारे में सोच रही थी। माँ, आखिर हम इस लड़की को घर में कब तक रखेंगे? रोज रोज उसे देखकर मुझे तो अच्छा नहीं लगता। हाँ बेटी, मैं भी यही सोच सोच कर परेशान हूँ। पता नहीं मोहन क्या सोचकर इसे इस घर में ले आया। देखो माँ, अगर भाई को थोड़ा समझाया जाए ना, तो वो खुद ही इसे घर से निकाल देगा। बस उसे सही बात समझाने की देर है। सही कह रही है तू, लेकिन एकदम से नहीं, धीरे धीरे उसके मन में इसके खिलाफ बातें भरनी होंगी, जब तक मोहन खुद समझने न लगे कि ये लड़की इस घर के लिए ठीक नहीं है। दोनों माँ बेटी ने मिलकर राधा को किसी भी तरह घर से निकालने की योजना बना ली थी। अगले कुछ हफ्तों तक कमला और शांति लगातार मोहन के मन में राधा के खिलाफ जहर घोलती रहती है। बेटा, सच बताऊं तो तुम्हारी शादी के बाद से इस घर में बस परेशानियां ही परेशानियां आ रही हैं। पहले जैसा सुकून अब इस घर में रहा ही नहीं। हाँ भाई, माँ सही कह रही हैं। ये लड़की हमारे घर के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है। पता नहीं क्या लेकर आई है अपने साथ। आप लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? राधा में आखिर ऐसा क्या कर दिया है जो आप दोनों उसके पीछे ही पड़ी रहती हो? बेटा, ये सब तुम अभी नहीं समझोगे। हमने दुनिया देखी है, हम जानते हैं कि घर में क्या ठीक है और क्या नहीं। और देख लेना भाई, आज नहीं तो कल तुम्हें खुद हमारी बातों का मतलब समझ आ जाएगा। मोहन उनकी बातों का विरोध तो कर रहा था,
लेकिन धीरे धीरे कमला और शांति की बातों का असर मोहन पर भी पड़ने लगा था। कुछ दिनों बाद एक सुबह घर में छोटी सी बात पर कहासुनी हो जाती है। तभी कमला राधा को अपमानित करते हुए कहती है, हमारे घर की सारी परेशानियों की जड़ यही लड़की है। जब से ये आई है तब से घर में चैन नाम की चीज ही खत्म हो गई है। भाई अब ज्यादा सोचने का समय नहीं है, साफ साफ फैसला कर लो। या तो ये घर में रहेगी या फिर घर की शांति, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो आप लोग मुझसे इतनी नफरत करने लगे हो? मैं तो हमेशा इस घर को अपना ही घर समझती रही। बस हमें कोई सफाई नहीं चाहिए और ना ही अब कोई जवाब चाहिए। जो कहना था कह दिया, अब इस बात को यही खत्म करो। बस राधा, अब बहुत हो गया, घर का माहौल और खराब मत करो। लेकिन मेरी गलती क्या है? कोई तो बता दीजिए, आखिर मुझसे ऐसा क्या हो गया? देखो राधा, अभी हालात ठीक नहीं है, घर में शांति बनी रहे, इसलिए कुछ समय के लिए तुम अपने मायके चली जाओ। क्या आप भी यही चाहते हैं? अभी के लिए यही सही रहेगा, बाद में सब ठीक हो जाएगा, मैं वादा करता हूँ। ये सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका पति भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। अगले दिन सुबह राधा अपना थोड़ा सा सामान लेकर मायके जाने के लिए घर से निकलने लगती है। माँ जी, अगर मुझसे कभी कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अच्छा है कि आखिरकार तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो ही गया, वरना हम ही गलत समझते रहे। और सुन लो, वापस आने की कोशिश मत करना, अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मैंने हमेशा इस घर को अपना ही घर माना था, दिल से अपनाया था इसे। बस बस, अब ये बातें किसी और को जाकर सुनाना, हमारे सामने इन सब का कोई मतलब नहीं है। कमला और शांति की बातें सुनकर राधा की आंखें भर आती हैं, लेकिन वो बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चली जाती है। राधा के घर छोड़कर जाने के बाद कमला और शांति के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। आखिरकार घर से एक बोझ हट गया, अब जाकर लगता है कि घर में थोड़ी शांति आएगी। हाँ माँ, अब कम से कम रोज रोज उसका चेहरा तो नहीं देखना पड़ेगा। सच में बहुत परेशान हो गए थे हम। बिल्कुल सही कहा तूने, अब इस घर में सिर्फ हमारी चलेगी और कोई बेवजह की टेंशन नहीं रहेगी। दोनों माँ बेटी खुशी खुशी अपनी बातें कर रही थी, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं थी। कुछ दिनों बाद एक सुबह अचानक कमला की तबीयत खराब हो जाती है और वह चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ती है। माँ, क्या हुआ आपको? अचानक ऐसे कैसे गिर गईं आप? आपकी हालत देखकर मेरा दिल घबरा रहा है। पता नहीं बेटी, शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची। ऐसा लग रहा है जैसे अंदर से सब कुछ टूट गया हो। सांस भी भारी भारी सी लग रही है। माँ, आप घबराइए मत, मैं अभी जाती हूँ, गांव के वैद्य को बुलाकर लाती हूँ। आप बस हिम्मत रखो, मैं अभी आई। हाँ बेटी, जल्दी आना, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है। लगता है अब खुद से संभालना भी मुश्किल हो रहा है। कमला की हालत देखकर शांति घबरा जाती है और बिना एक पल भी गवाए तुरंत वैद्य को बुलाने के लिए दौड़ पड़ती है। कुछ समय बाद शांति गांव के वैद्य को लेकर घर आती है। वैद्य कमला की जांच करने के बाद कहते हैं, वैद्य जी, माँ को आखिर हुआ क्या है? अचानक इतनी कमजोरी कैसे आ गई? अभी तो जांच से यही लग रहा है कि इनका शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। सही देखभाल और पूरी तरह आराम की जरूरत है इन्हें। लेकिन वैद्य जी, अचानक ये हालत कैसे हो गई? माँ कल तक तो ठीक थी। कभी कभी लगातार तनाव, चिंता और सही देखभाल न मिलने से शरीर अंदर ही अंदर टूटने लगता है और फिर अचानक कमजोरी सामने आ जाती है। बेटी, मुझे उठने बैठने में भी मुश्किल हो रही है। इन्हें लंबे समय तक बिल्कुल आराम चाहिए और अभी ये ज्यादा चल फिर नहीं पाएंगी। ये सुनकर कमला के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब वह पहले की तरह चल फिर भी नहीं पा रही थी। कमला की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अब वह पूरी तरह दूसरों पर निर्भर हो चुकी थी। दूसरी तरफ शांति भी उसकी देखभाल करते करते परेशान होने लगी थी। ऐसे ही एक सुबह कमला अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी वह अपनी बेटी शांति को पुकारते हुए कहती है, शांति बेटा, जरा मुझे एक गिलास पानी दे दे, बहुत प्यास लग रही है। माँ, अभी तो मैं काम कर रही हूँ, रसोई में भी इतना सारा काम पड़ा है। हर समय तुम्हारी सेवा में लगी रहूँ तो मेरा काम कब होगा? बस एक गिलास पानी ही तो मांगा है बेटी, गला सूख रहा है मेरा, थोड़ा सा पानी दे दे। माँ, आप समझती क्यों नहीं हो?
सुबह से मैं 3 बार पानी दे चुकी हूँ। आखिर कब तक मैं अपना हर काम छोड़कर आपके पीछे घूमती रहूं? मुझे भी तो सांस लेने का वक्त चाहिए। मैं कोई नौकरानी थोड़ी हूँ कि बस आपकी सेवा ही करती रहूं। शांति की बातें सुनकर कमला चुप हो जाती है। उसे पहली बार किसी अपने की ऐसी बातें सुनकर बहुत दुख होता है। उसी दिन दोपहर के समय शांति अपनी एक पड़ोसन से बातें कर रही थी। वहीं कमरे के अंदर लेटी कमला चुपचाप सब सुन रही थी। शांति, तुम्हारी माँ की तबीयत अब कैसी है? क्या बताऊं बहन, अब तो मैं ही परेशान हो गई हूँ। दिन रात बस उनकी देखभाल में ही निकल जाता है। अपने कामों का तो कुछ पता ही नहीं चलता। अरे, आखिर माँ ही तो है तुम्हारी। ऐसे समय में उनका ध्यान रखना तो और भी जरूरी हो जाता है। माँ है तो क्या हुआ, पूरा दिन बस दवाई, पानी और सेवा। मेरी अपनी जिंदगी भी तो है। कभी कभी लगता है जैसे मैं अपनी ही जिंदगी भूल गई हूँ। लेकिन शांति, ऐसे समय में उनका साथ देना चाहिए। वो अकेली हैं, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। मैं कब तक करती रहूं बहन? अब तो हालत ये है कि एक कदम भी खुद से नहीं चल पाती। वो हर समय बस मुझे ही दौड़ना पड़ता है। मेरा भी तो शरीर थक जाता है। मेरा भी मन करता है थोड़ा आराम करूं। शांति की बातें सुनकर कमला का दिल टूट जाता है। उसे याद आने लगता है कि वो भी कभी राधा के साथ ऐसा ही व्यवहार करती थी। अगले दिन सुबह कमला को फिर प्यास लगती है और वो शांति को आवाज लगाते हुए कहती है, बेटी जरा पानी दे दे। फिर पानी? अभी थोड़ी देर पहले ही तो दिया था। हर थोड़ी देर में आपको कुछ न कुछ चाहिए ही होता है। मेरा गला बहुत सूख रहा है बेटी, सच में बहुत तकलीफ हो रही है। माँ, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ कि हर समय आपकी सेवा करती रहूं। मेरे भी अपने काम हैं, मेरी भी जिंदगी है। ठीक है बेटी, अगर तुम्हें इतना ही लग रहा है तो मैं खुद ही सह लेती हूँ। तुम अपना काम करो। शांति की बातें सुनकर कमला चुप हो जाती है। अब उसे अपने किए हुए हर गलत काम का पछतावा होने लगा था। कुछ दिनों बाद गांव की एक औरत कमला के घर आती है और बातों बातों में राधा का जिक्र हो जाता है। अगर राधा यहाँ होती तो दीदी तुम्हें इतनी परेशानी नहीं होती। सच में तुम्हारी इतनी हालत शायद नहीं बिगड़ती। मत याद दिलाओ मुझे उसकी। अब उस बात को छेड़ने का कोई मतलब नहीं है। अरे दीदी, मैं तो बस सच कह रही हूँ। वो लड़की बहुत अच्छी थी, हमेशा शांत, सेवा करने वाली, कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। हाँ, अब समझ में आ रहा है। पहले समझ नहीं पाई मैं उसकी अच्छाई को। उसने कभी शिकायत नहीं की, चाहे जितना भी काम हो, सब कुछ चुपचाप सह लेती थी। लेकिन मैंने उसकी अच्छाई कभी देखी ही नहीं। सिर्फ उसकी गरीबी और कमियां ही नजर आई मुझे। पहली बार कमला को अपनी गलती का एहसास होने लगता है और वो चुपचाप पछतावे में डूब जाती है। उसी शाम गांव की वो महिला राधा के मायके पहुंचती है और उसे कमला की हालत के बारे में बताती है। बेटी, तुम्हें पता है तुम्हारी सास बहुत बीमार है। क्या माँ जी बीमार हैं? लेकिन ये अचानक कैसे हो गया? हाँ, अब तो हालत ये है कि बिस्तर से भी उठ नहीं पाती, बहुत कमजोर हो गई हैं। और उनकी देखभाल कौन कर रहा है अभी? घर में सब ठीक से संभल पा रहा है ना? शांति तो देखभाल कर रही है, लेकिन लगता है अब वो भी पूरी तरह थक चुकी है, परेशान हो गई है वो भी। चाहे उन्होंने मेरे साथ कैसा भी व्यवहार किया हो, लेकिन आखिर वो मेरी सास हैं। मैंने उन्हें हमेशा अपना ही माना है। अगर वो तकलीफ में हैं, तो मैं ऐसे कैसे रह सकती हूँ? ये कहकर राधा बहुत चिंतित हो जाती है और तुरंत ससुराल लौटने का फैसला कर लेती है। अगले दिन राधा कई महीनों बाद अपने ससुराल पहुंचती है। उसे अचानक देखकर शांति हैरान रह जाती है। तुम यहाँ क्यों आई हो? अब तुम्हें इस घर में आने की क्या जरूरत थी? मुझे माँ जी की बीमारी के बारे में पता चला, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई और मैं यहाँ आ गई। तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी राधा। अब तुम्हारा इस घर से कोई लेना देना नहीं है। जरूरत थी दीदी। चाहे अब रिश्ते वैसे नहीं रहे, लेकिन वो मेरी माँ जी हैं और आखिर वो मेरे परिवार का हिस्सा हैं। मैं उन्हें ऐसे हालत में छोड़कर कैसे रह सकती हूँ? ये सुनकर शांति चुप रह जाती है और राधा बिना देर किए सीधे कमला के कमरे की ओर चली जाती है। कमरे में पहुंचते ही राधा की नजर जैसे ही कमला पर पड़ती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ जी, आपकी ये हालत कैसे हो गई? राधा, तुम? जी माँ जी, मैं ही हूँ। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, फिर भी तुम वापस आ गई। माँ जी, बुरे समय में अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कोई कितना भी दुख दे दे। लेकिन जब वो तकलीफ में हो तो उसे अकेला नहीं छोड़ा जाता।
इसी बीच शांति भी धीरे धीरे चलते हुए वहां पहुंच जाती है और दोनों को देखकर भावुक होकर कहती है, राधा, तुम्हें गुस्सा नहीं आता? हमने तुम्हारे साथ जो किया उसके बाद भी तुम इतनी शांति से कैसे रह सकती हो? गुस्से से रिश्ते नहीं जुड़ते दीदी, और ना ही टूटे हुए दिलों को जोड़ा जा सकता है। लेकिन सच तो ये है राधा, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। जो बीत गया उसे भूल जाना ही बेहतर है दीदी। पुराने घावों को कुरेदने से दर्द ही बढ़ता है, बढ़ता नहीं है। ये सुनकर शांति और कमला दोनों को अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है और घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है। कुछ दिनों बाद राधा की देखभाल और दवाइयों के चलते कमला की हालत धीरे धीरे बेहतर होने लगती है। राधा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। आज बहुत हिम्मत करके ये बात बोल रही हूँ। जी माँ, जी कहिए। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया, सिर्फ इसलिए कि तुम गरीब घर से थी। मैंने तुम्हारे गुण नहीं देखे, सिर्फ तुम्हारी गरीबी देख। मुझे माफ कर दो बेटी। माँ जी, आप ऐसा मत कहिए। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैंने कभी अपने दिल में आपके लिए गुस्सा नहीं रखा। मैं तो बस यही चाहती थी कि घर में सब ठीक रहे और आप खुश रहें। आज से तुम इस घर की बहू नहीं, मेरी बेटी हो, और आज के बाद तुम्हें किसी भी बात के लिए खुद को अकेला नहीं समझना पड़ेगा। ये घर अब उतना ही तुम्हारा है जितना मेरा। कमला की बातें सुनकर मोहन भी शर्मिंदा हो जाता है और राधा से माफी मांगते हुए कहता है, राधा, मुझे भी माफ कर दो। मैंने बिना सच्चाई जाने माँ और दीदी की बातों पर भरोसा कर लिया था। अब पुरानी बातें छोड़ दीजिए। जो हो गया उसे याद करके सिर्फ दिल दुखेगा, और मुझे नहीं लगता अब हमें उस दर्द को आगे ले जाना चाहिए। राधा, अगर हो सके तो मुझे भी माफ कर देना। आप मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। नहीं, गलती मेरी थी। मैंने तुम्हारी अच्छाई को कभी समझा ही नहीं। इस तरह गलत फहमियों और अहंकार के बाद सबको अपनी अपनी गलतियों का एहसास होता है और राधा को उसका खोया हुआ सम्मान फिर से मिल जाता है।